Welcome to Siddhivinayak Education Institute. I am from Siddhivinayak Education Institute, क्लास 11 बैच एस्ट्रोनॉटिक। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये सेल हो गया। तो सेल के ऑर्गेनल्स अभी अपन नहीं करेंगे। तो ये जो हो गया वो मेम्ब्रेन के सेल में। तो ये क्या दिख रहा है? तो ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पहले तो ये देखिए, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं कहती है मेम्ब्रेन। ये देखो, ये डबल दिख रहा है आपको, मेम्ब्रेन के डबल। तो ये डबल स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो ये होता है सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। जो अपनी तो यहाँ पे जो है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड and carbohydrates and कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है इसका, आउटर मोस्ट कवर, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो कवर है, तो वो कवर है सेल मेम्ब्रेन। तो वो बाहर से मतलब प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है ना, बाहर से जो भी चीजें उनसे प्रोटेक्ट करते रखता है सेल को। तो जो अपन का प्रोटीन है और जो लिपिड हुआ, तो लिपिड कौन सा, फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, मेनली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड। अब आप जो लिपिड है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मेरा लिपिड, ठीक है, लिपिड ये देखो, आपको दिख रहा है तो सीढ़ी है, देख सी लग रहा है, हाँ, लेकिन ये पैर नहीं है, टेल है ना, ये हुआ हेड एंड ये टेल। जो हेड है वो नॉन पोलर, नहीं सॉरी, पोलर होता है नेचर में, मीन्स इसके ऊपर चार्ज होता है। और जो टेल है वो नॉन पोलर होता है, मतलब चार्ज नहीं होता, ठीक है। और जो टेल है वो जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो नाम से स्पष्ट होता है, हाइड्रो मतलब H2O। तो जो H2O है, हेड को मतलब हेड को लाइक होता है, मतलब हेड इसको लाइक करता है, इसको H2O को, वाटर इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना, ये बहुत लॉक करता है इसको प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट। देन ये जो टेल है उसको टेल क्या होता है, हाइड्रोफिक, ठीक है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिक होता है। तो हाइड्रोफिक होता है मतलब उसको क्या है, जो वाटर है वो पसंद नहीं है, हेड कहता है वाटर से, भगा देता है। तो वाटर को देखा भाई नहीं चाहिए निकल जाए, वाटर को पहले ही भगा देता है, लाइक नहीं करता है, हेड करता है, ठीक है ना। तो जो हो गया ये अपने का हो गया, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। देन लिपिड हो गया। अब देन अपन देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब प्रोटीन के टाइप। ये रहा अपना प्रोटीन। प्रोटीन 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक और इसको पॉलीफेरल भी कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। क्या कह सकते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इसको इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। एक हो गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इसको पॉलीफेरल, इसको सॉरी पोली नहीं, पेरिफेरल होता है, पेरिकुलर प्रोटीन, ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक को इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है ना। तो अब ये हो गया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, तो नाम से ये लग रहा है एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, एक्सटी तो बाहर की तरफ, और इंट्रिंसिक मतलब अंदर की तरफ। तो देखते हैं, तो जो ये है सेल, पहले तो बात करें जो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी है वो स्टडी हो सकी आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, मतलब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके बाद देन सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हो पाई। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी मतलब 1915 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज हुई उसके बाद राइबोसोम नहीं सॉरी आरबीसी में जो उसका सेल है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसके ऊपर मतलब बहुत सारी केमिकल स्टडी की गई। देन उसके बाद मतलब सेल मेम्ब्रेन की खोज हुई और उसको मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो तो जूम कर सकते हैं और उससे किसी भी चीज को एकदम स्पष्ट क्लियर देख सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की खोज हुई इससे, आरबीसी से। तो जो प्रोटीन है वो 52% होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मेम्ब्रेन, और जो लिपिड है वो 40% प्रेजेंट होता है। देन जो बाकी के है वो मिनरल्स वगैरह होते हैं प्रेजेंट। तो अपन देखते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन है तो उसको बताने के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं तो एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो उनमें से एक सैंडविच मॉडल था जो कि डाल्टन और सलोमी ने दिए थे, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। उनके हिसाब से क्या था, जो वाटर है ना, जो वाटर है वो जो अंदर है सेल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि जगह ये है। तो ये टेल को वाटर तो प्रेजेंट नहीं, तो ये तो आने देगा ही नहीं, है ना। तो आने नहीं देगा, तो उनके हिसाब से क्या था, अंदर वाटर नहीं जाता, लेकिन वाटर अंदर प्रेजेंट होता है। तो फिर देन आया सिंगर और निकोलसन ने दिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। उस मॉडल के हिसाब से ये रहा उसका स्ट्रक्चर। तो देन हम देखेंगे कि वो क्या था। तो देखते हैं, ये रहा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल।
ये रहा, इसको किसने दिया, आगे लिख देते हैं, इसको दिया है सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन। तो जैसे कि नाम से होता है, इसको याद रखने की ट्रिक है, सिंगर है, गाना गा के निकल जाता है, ये सिंगर हुआ और निकल गया, सिंगर निकोलसन, ठीक है ना। तो देन अपन देखते हैं कि इन्होंने जो अपना दिए मॉडल, उस मॉडल के हिसाब से क्या था। तो इनके मॉडल के हिसाब से जो ये रहा, देखो प्रोटीन के बारे में मैंने पढ़े, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो ये है, जैसे कि वो एक्सट्रिंसिक है, बाहर होगा, तो देखिए ये हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ पर अपन नाम लिख देते हैं, इसके नाम लिख देते हैं, ये रहा ठीक है। देन ये भी वही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देन अपन ने देखा कि जो प्रोटीन है तो ये वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये भी वही बाहर है ना। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, हाँ जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है तो वो अंदर नहीं होगा। तो ये देखो, ये रहा इतना बड़ा, ये रहा इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जिसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये देखो, और ये जो लिपिड है ये हो गया, लिपिड का हेड, देखिए स्ट्रक्चर उसका, और ये हो गया टेल। तो जो हेड है वो तो वाटर पसंद है ना, तो देखिए ये हो गया टेल, इनके मॉडल के हिसाब से। तो पहले इनके नाम लिखिए, ये हो गया कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। तो जो कोलेस्टेरॉल है ना, कोलेस्टेरॉल उसका फंक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो कोलेस्टेरॉल है उसका फंक्शन ये है कि कोलेस्टेरॉल acts as a bidirectional regulator of membrane fluidity। जो कोलेस्टेरॉल है वो क्या करता है, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको मतलब स्थिर रखता है, मतलब ना तो ज्यादा होने देता ना ही कम होने देता, उसको मीडियम रखता है, ठीक है ना। अब जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है उसके हिसाब से क्या है, जो ये देखिए H2 है ना, इन्होंने बताया कि जब वाटर आता है तो देखिए ये एक्सटेंसिव है, बाहर भी वाटर होता है, ठीक है, और ये इसके बाद भी वाटर होता है। देन जो वाटर है ये आया इधर से, ठीक है, अब इससे तो वाटर पार कर जाएगा इसको। देन देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से आता तो हेड को तो मतलब हेड से हो जाता, लेकिन जो टेल है उसको वाटर हेड है वो पसंद नहीं करता, तो यहाँ से देखिए तो वाटर पे जाना है मुश्किल। तो देन जो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो वो वाटर आता है और यहाँ से होता हुआ, ये वाटर यहाँ से होता हुआ चला जाता है, ठीक है, यहाँ से आएगा, यहाँ से होता हुआ सेल में चला जाएगा, ठीक है ना, अंदर के ऑर्गन में। और यहाँ से कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हुआ, और ये जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन, और वो प्रोटीन के दो टाइप, लिपिड के बारे में पढ़े जो कि अपन ने देखे फ्लूइड मोसाइक मॉडल। तो उनका जो मोसाइक मॉडल है वो एक्सेप्टेबल हुआ, व्हाई, बिकॉज उन्होंने
ये मतलब होता है कि जो H2 है वो सेल में जाता है और उन्होंने बता दिया कि किस तरह सेल उनके अंदर H2O जाता है। ठीक है, अब देन अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट तो जो ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत नहीं, तो ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स होते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो 2 टाइप से होता है ना। एक हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पता है जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव कोई भी देखो, जैसे कोई एक्टिव है, कोई भी आदमी रहा तो वो एक्टिव रहता है। एक्टिव मतलब एनर्जी होती है, मतलब वो एक्टिव है तो उसको एनर्जी क्या सकते होती है, उसमें एनर्जी होती है। ठीक है ना, इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसमें एनर्जी होती है। ठीक है ना, देन एटीपी भी बनता है, एटीपी एनर्जी एटीपी से मिलता है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी अपसेट होता है। एटीपी आ सकता है इसको एटीपी, ठीक है, एटीपी अपसेट होता है यहाँ पे। तो इसका जो एग्जांपल है एक्टिव प्रोटीन का, ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट का होगा एग्जांपल सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकेंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उसका एग्जांपल ये हुआ सोडियम पोटेशियम पंप, और सिंपल डिफ्यूजन है ऑस्मोसिस हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट का। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो आता है सिंपल डिफ्यूजन। मतलब हायर से लोअर में जाती है कोई भी चीज। तो जैसे वाटर हुआ, है ना, तो वाटर अगर किसी चीज में ज्यादा है और किसी चीज में कम है तो हायर टू लोअर, तो हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा। ठीक है, और होगा ऑस्मोसिस, तो ये सिर्फ लिक्विड के लिए होता है ना, और सिर्फ लिक्विड एग्जांपल H2O, सिर्फ वाटर ही होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। सेल मेम्ब्रेन का जो हुआ, ये हो गया प्रोटीन का टाइप, लिपिड का टाइप, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं भी आएगा तो भाई लाइक तो कर दो यार, लाइक करने। ठीक है।